हाय एवरीवन, क्लास में आपका स्वागत है। मैं रंजन कुमार। आज के लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों कल क्लास में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के परिमंडल के बारे में पढ़ चुके हैं, परिमंडल पढ़ चुके हैं, पृथ्वी स्थल स्वरूप के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारे देश भारत, हमारा देश जो भारत है उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि उसकी स्थिति क्या है, भारत का मैप जो है मानचित्र कहाँ से आया, कैसे उसका हिस्ट्री रहा, उसके बारे में आज जानेंगे। भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जानेंगे आज। तो दोस्तों आज सबसे पहले हमने रखा है प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। जो प्लेट टेक्टोनिक हम पिछले क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी इसमें भी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद है भारत के मानचित्र का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन मैप, यानी भारत का जो इतिहास, भारत का जो मैप का इतिहास है, मैप कहाँ से बनना शुरू हुआ उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा कर लेंगे। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भौगोलिक विभाजन कैसे होता है, राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा हम कर लेते हैं थोड़ी सी। दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के बारे में, सिद्धांत से शुरू करेंगे। जैसे हमने पिछले क्लास में बता चुके हैं क्या होता है कि हमारा जितना पृथ्वी भाग भूभाग है जो पानी पे है, जो तैरता रहता है, स्थिति अपना बदलती रहती है, तैरते रहता है। तो जब तैरता है, जब लहर आती है तो जो हमारा जो भूभाग है वो आपस में बिखरते जाते हैं, जिसको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं या थ्योरी कहते हैं। जैसे हम बताया था पहले एक ही, जैसे अभी 7 कंटिनेंट देखते हैं, अभी पहले 7 कंटिनेंट था, सिर्फ एक ही कंटिनेंट था। पहले नाम था उसका पेंजिया था, सारा कंटिनेंट एक ही जगह पर था। लेकिन जब लहर आई तो सारा अपने आप में विभाजित हो गया। तो दो में विभाजित हुआ, लॉरेशिया और गोंडवानालैंड। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए, जो अभी देख रहे हैं प्रेजेंट में, जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, जो 7 कंटिनेंट में विभाजित हो गए हैं। तो जो विभाजित हुए हैं ना, 1 से 7 में विभाजित हो गए। जो विभाजित हैं उसको प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार ही हुआ है। उसको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं, यानी कि भूभाग का अलग होना प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहलाता है। अब दोस्तों भारत का मानचित्र का इतिहास है। जो अभी मानचित्र देख रहे हैं अभी भारत का, वैसा मानचित्र तो था नहीं। विश्व का जो भी मानचित्र देख रहे वैसा मानचित्र तो था नहीं। तो पहले इतिहास, हिस्ट्री क्या था उसको हम चर्चा कर लेते। तो पहले सबसे पहले 300 ईसा पूर्व में हम हिस्ट्री में चलेंगे, उसके बाद हमको पता चल जाएगा। जब हिस्ट्री में हम जाएंगे तो इसका मैप के बारे में पूरा हमको ज्ञान आया कि भारत का मैप आखिर आया कैसे। तो 300 ईसा पूर्व में ग्रीस के एक शासक थे सिकंदर। ग्रीस के एक शासक थे सिकंदर। ग्रीस के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था इरेस्टोतनीज नाम था उनका। तो ग्रीस के थे, गणितज्ञ थे। और ग्रीस के शासक कौन थे? सिकंदर थे उस समय, 300 ईसा पूर्व। तो उस समय सिकंदर ने उनको नियुक्त किया कि भारत का नक्शा हमको चाहिए, भारत का मानचित्र चाहिए हमको। तो ये पूरा 11 साल समय लिए थे, 11 साल, जो 11 साल समय लेकर के एक मैप बनाए थे, जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा मेरे वेबसाइट का, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एक मैप बनाया जो बहुत ऊट पटांग जैसा था, कुछ पता नहीं चल रहा था कौन देश कहाँ पे क्या है। उसके बाद 400 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ही अपने एक ग्रीस गणितज्ञ को टॉलमी, जिनका नाम था टॉलमी, 400 ईसा पूर्व में उनको काम सौंपा। जब उनको काम सौंपा तो भी एक ऐसा उठपटांग अजीब सा मैप बना दिए, जो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, उसके बाद उतना ही मैप हो गया। मैप के बाद उसके मैप का हिस्ट्री इतना तक, बस 400 ईसा पूर्व तक। उसके बाद 18वीं सदी में अंग्रेज़ का शासन शुरू हो गया। तब 1757 ईस्वी में बंगाल के जो शासक थे सिराजुद्दौला थे उस समय, 1757 ईस्वी में। तो बंगाल पर अंग्रेज ने अपना हवा बोल दिया और उसको जीत लिया, बंगाल को, सिराजुद्दौला से 1757 में। तो जब जीत लिया तो समझा भाई मेरे पास तो बंगाल आ गया अब,
तो इस पर बंगाल आ गया, तो इस पर कर तो लगाना चाहिए, कर यानी कि टैक्स तो लगाना चाहिए। और टैक्स लगाने की कहाँ तक मेरा सीमा है बंगाल का, वो तो मेरे पास चाहिए। तो मैप था ही नहीं। तो 1759 में अंग्रेज सरकार ने एक अधिकारी को नियुक्त किया, जिनका नाम था विलियम लेवेंटन, जो ब्रिटिश सेना में थे। विलियम लेवेंटन जो एक गणितज्ञ थे। उनको कहा गया भाई हमें भारत का नक्शा चाहिए एक, जो आपको बनाना है। तो ये ठीक है। तो ये क्या किए, 18 साल समय लिए मैप बनाने के लिए। उसके बाद 18 साल समय लिया। तो ये सिर्फ बना पाए, सिर्फ दक्षिण से स्टार्ट किए थे, मद्रास से स्टार्ट किए थे, लेकिन जो एक पूरे मैप का 1/3 भाग भी नहीं बना पाए थे, और 18 साल समय लिए थे। उसके बाद वो सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद छोड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज सरकार ने जॉर्ज एवरेस्ट को एक नियुक्त किया। जॉर्ज एवरेस्ट व्यक्ति थे जो त्रिकोणमिति के ज्ञाता थे, उनको एक नियुक्त किया। बोला भाई हमें एक मैप चाहिए भारत का। तो ठीक है हम बना देंगे। तो ये समय लिए, लगभग 19 साल समय लिए और पूरा मैप बना दिए। मैप बनाया तो ये गए उत्तर में नेपाल, हिमालय के साइड गए मापने के लिए। तो नेपाल जाने नहीं दिया, क्योंकि वो सोच रहा था, क्योंकि हिमालय तो तिब्बत और नेपाल में दोनों में आता है। तो नेपाल सोच रहा था जिस तरह से इंडिया पर अंग्रेज ने कब्जा कर लिया उस तरह मेरे पर भी कब्जा कर लेगा, इसलिए नहीं जान दिया। तो जॉर्ज एवरेस्ट ने हिमालय की एक त्रिकोणमिति अनुमान लगा करके पूरा माप निकाल दिया, जो 99.75% सटीक था। इसलिए हिमालय का नाम माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट के नाम रखा गया है। तो ये हो गया भारत का मैप। तो जो अभी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो विलियम लिवंटन थे ना, वो नीचे एक भाग तो बना चुके थे। उसके बाद जॉर्ज एवरेस्ट बनाए थे मैप। तो अभी कहा जाए तो अभी का मैप कौन बनाया है, तो विलियम लिवंटन और जॉर्ज एवरेस्ट का प्रेजेंट का मैप दिया हुआ है। अभी का प्रेजेंट का मैप कौन है, तो जॉर्ज एवरेस्ट और विलियम लिवंटन। ये तो हो गई। अब है भारत की भौगोलिक स्थिति। यानी कि भारत का मैप भी होगा भौगोलिक मैप। तो भारत का भौगोलिक मैप किसने बनाया था, सबसे पहले किसने बनाया था, तो भारत का भौगोलिक मैप सर्वप्रथम महाभारत के रचयिता वेद व्यास ने इसको बहुत पहले ही बना दिया था मैप को, भौगोलिक मैप को। महाभारत के रचयिता वेद व्यास ने भौगोलिक मैप किया था। तो अगर भारत की स्थिति कहा जाए पूरा विश्व में तो क्या हो सकता है, जैसे अगर हम कह दें तो क्या, जैसे मान लीजिए भारत है, तो आप क्या कर सकते हैं, दक्षिण में अगर स्थिति बताया जाए भारत का, तो दक्षिण में क्या हो जाएंगे 8 डिग्री 67 मिनट उत्तर में हो जाएंगे। उसके बाद 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में हो जाएंगे। उसके बाद अगर नीचे कहा जाए तो 60 डिग्री 7 पूरब में हो जाएंगे, और 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में हो जाएंगे। तो उसके बाद आता है कि जैसे मान लीजिए जब स्थिति बता रहे हैं हम, तो ये भी तो जाना पड़ेगा ना। मान लीजिए भारत है, यहाँ और यहाँ की ये तो दूरी हमको पता होना चाहिए। तो जो यहाँ की दूरी है ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर 3200 किलोमीटर है। 3200 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर 3200 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की ओर 2900 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की ओर कितने हो जाएगा किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की ओर 2900 किलोमीटर। तो ये हो गई हमारी भारत की भौगोलिक स्थिति हो गई। अरे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं,
अगर आपसे हम पूछे, अगर आप माइंड मैप अब मैप बनाना जाए तो भारत के पड़ोसी देश क्या हो गया? भारत के पड़ोसी देश 7 हैं। कौन कौन से हैं? तो भारत के पश्चिम में है, भारत के अगर पश्चिम में कहा जाए तो अफगानिस्तान है। मान लीजिए भारत है, भारत, मान लीजिए भारत है ये। भारत के पश्चिम में हो गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 2 देश। उसका उत्तर में हो गया, उत्तर में इसमें इधर चीन, नेपाल, भूटान, चीन, नेपाल, भूटान। उसके बाद हो गया पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, इधर बांग्लादेश, म्यांमार पूरब में हो गया। उसके बाद दक्षिण में कहा जाए, यानी कि नीचे कहा जाए, नीचे दक्षिण में तो श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका, मालदीव। कितने देश हो गए कहा जाता है? उत्तर में क्या हो गया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। उसका पूर्व में कौन सा हो गया? चीन, नेपाल, भूटान। उसके बाद इधर हो गया बांग्लादेश और म्यांमार। इधर हो गया श्रीलंका और मालदीव। तो ये हो गया पड़ोसी देश। कितने? 7 हो गए। तो पड़ोसी देश कितने हैं? 7 हैं। अब है भौगोलिक विभाजन भारत का कैसे हुआ? तो अगर भौगोलिक विभाजन कहा जाए तो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे हिमालय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, है ना। उसके बाद मैदानी क्षेत्र। तो भौगोलिक स्थिति की भौगोलिक तरह के विभाजन हो गए। जैसे किस क्षेत्र में? पठारी क्षेत्र हो गए, मैदानी क्षेत्र हो गए, हिमालय क्षेत्र हो गए, पर्वतीय क्षेत्र हो गए। ये हो गए भौगोलिक विभाजन। अब राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन, यानी जब देश है तो उसका राजनीतिक और प्रशासनिक, यानी कि एक सिस्टम रूप से चलने वाला शासन हो गया। जैसे कि केंद्र है, राज्य है, उसके बाद आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, उसका ब्लॉक आ जाएंगे। तो इस सब का प्रशासन चलाने के लिए एक तंत्र होना चाहिए ना। तो राजनीतिक तंत्र और प्रशासनिक तंत्र मिलकर ये दोनों का प्रशासन चलाते हैं। तो कितने हो जाएंगे तभी? कितने हैं? यानी कि 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो हमारा राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन हो गया। तो दोस्तों आज हमने तो ये छोटा सा बस लेक्चर देखा। आज इतना छोटा सा लेक्चर हमारा भारत देश के बारे में। हमने ये शुरू से एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया है और एडवांस लेवल तक जाएंगे। फिलहाल तो इतना ही। अगर हमारे चैनल को आप वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और हमारे वीडियो चैनल पे नया आप तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।